गार्ड भैया गाड़ी साफ कर देना। मैडम खाना खा रहा था, खाना खा के कर दूंगा। अरे आप खाना खा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगी। क्या करना है, बस कपड़ा ही तो मारना है। मैम, ये आप कैसी बात कर रही है? गाड़ी ये साफ करेगा ना? वो भाई हर टाइम खाता रहता है, चल गाड़ी साफ कर। हाँ हाँ सर जी, मैं कर दूंगा ना। शुभ, तमीज में रहो। और वैसे भी ये काम इनका नहीं है, वो तो बस इंसानियत के नाते ये गाड़ी साफ कर देते हैं। आज साफ सफाई वाला आया नहीं है, समझे? और अगर मैं कर दूंगी तो छोटी नहीं हो जाऊंगी। कम बोला करो तुम। अरे ये क्या, आप प्याज रोटी क्यों खा रहे हैं? आप खाना नहीं लेकर आए? नहीं मैडम जी, सब्जी बनानी नहीं आती और ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं सब्जी बनाऊं। अगर सब्जी बनाऊंगा तो नौकरी पे आने में देरी हो जाएगी। अरे तो आपके घर में कोई है नहीं क्या? मेरा मतलब बहन, मम्मी या बीवी? मैडम जी, फैमिली वाले सब गांव में रहते हैं और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो अकेला रहता हूँ, इसलिए यही ले आता हूँ बस। तो आप खुद खरीद के खा लेते ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैडम जी, गरीब आदमी हूँ, एक गार्ड की नौकरी करता हूँ। 15,000 की नौकरी में अगर मैं बाहर से खाऊंगा तो क्या ही बचाऊंगा और क्या अपने परिवार को पैसे भेजूंगा। पैसे इन पे इतने सारे होते हैं, बस यहीं बचा लेते हैं, यही बहाने होते हैं इनके। मैम, ये गरीब लोग हैं, ये अपनी गरीबी नहीं छोड़ते, यहीं पैसा बचा लेते हैं। शुभ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जब मैं बात किया करूँ तो बीच में मत बोला करो, समझ में नहीं आता? अच्छा भैया, तो आप एक काम करिए ना, जो मैंने कंपनी में कैंटीन खुलवा रखी है, आप वहां पे जाके खा लीजिए। वो कैंटीन तो मैंने स्टाफ के लिए ही खुलवाई है ना। क्या मैम, ये गार्ड हमारी कैंटीन में खाना खाएगा? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी आप इन गार्डों को अलाउ कर दोगे तो? और आज ये खाना खाएगा, कल को इसके पीछे और भी गार्ड आएंगे, उससे तो हमारी कोई इमेज नहीं रहेगी ना कैंटीन में। और मैम, आप तो अच्छे से जानते हो इन गरीबों की आदत होती है, अगर इन्हें उंगली पकड़ाओगे हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं ये। तुम चुप करोगे? जब मैं बोला करूँ तभी बोला करो, समझ आई? मैडम जी, ये साहब सही तो बोल रहे हैं। हम जैसे गरीब आदमी की क्या औकात जो हम कैंटीन में जाके खाना खाएंगे। और अगर हम कैंटीन में जाके खाना खाएंगे तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। हम यही ठीक है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कोई मुझे कुछ कहेगा ना तो वो मैं देख लूंगी, उसकी टेंशन मत लो। ये कंपनी मेरी है, मैं किसी को भी अपने कैंटीन में अलाउ कर सकती हूँ, समझे? और अगर तुम्हें कोई कुछ बोले तो तुम मुझे बताना। जाओ, तुम कैंटीन में जाके खाना खा लो। लेकिन मैम, तुम चुप करो, मैं बताती हूँ, चलो मेरे साथ। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैम, आपने इन गार्ड को ज़्यादा छूट नहीं दे दी। आज ये गार्ड जाके खाना खाएगा, कल को इसके साथ 10 और गार्ड आएंगे, हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी? हम्म, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ना जितने भी हमारी कंपनी के गार्ड, स्वीपर, क्लीनर है ना, उन सबको अपनी कैंटीन में खाना खाने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। मैम, आप ये कैसी बात कर रहे हो? और ये खाना खाएंगे, हम भी वहीं पे खाना खाएंगे, तो इनमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? उनके सामने हमारा भी कुछ लेवल होगा ना मैम। शुभ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा? और ये क्या लेवल की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा मेरा लेवल सेम है क्या? नहीं ना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ मिलके खाना खाती हूँ, अपने सारे स्टाफ के साथ मिलके खाना खाती हूँ। देखो शुभ, काम में ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसानियत नाम की भी चीज होती है। और अगर वो गार्ड है, छोटा काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी कैंटीन में खाना नहीं खा सकते? ऐसा कहाँ लिखा है? हाँ, मैंने तुमको अलाउ करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। तुम भी मेरे आगे छोटे हो, तो मैं तुम्हारा भी खाना बंद करवा दूँ क्या अपने कैंटीन में? तुम भी तो मेरे लेवल के नहीं हो। हेलो, हाँ मैनेजर, मेरी बात सुनो। हमारी कंपनी में जितने भी गार्ड, स्वीपर और क्लीनर है ना, उन सबको अलाउ कर दो हमारी कैंटीन में खाना खाने के लिए। और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप ये कंपनी छोड़ के जा सकते हैं, समझे? नहीं नहीं मैम, मुझसे गलती हो गई। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, और इन लोगों की भी तो फैमिली होती है, इनका भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है मैम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके। लेकिन एक बात याद रखना शुभ, कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसके हालात बुरे होते हैं। जाओ तुम यहाँ से।